कॉलेज स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स ने फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैम, फैशन शो हमारे देश में काफ़ी होते हैं। हम लोग बाहर की काफ़ी फैशंस हम लोग देखते हैं, काफ़ी बाहर के भी फैशन शोज़ देखते हैं, लेकिन ये जो स्टूडेंट लोग जो फैशन शो करते हैं और वो एक उनका एक पैशन होता है, एक हर बार एक अलग अलग स्टाइल को लेकर आते हैं। बाहर के लोग आज हमारी स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इटली की स्टाइल कहो या रशियन स्टाइल कहो, कि हर तरीके से वो लोग अपने हिसाब से फैशन को बाहर लेकर आते हैं, एंड दैट इज एन अमेजिंग थिंग। वो चीज़ हमेशा पसंद आती है। और कई लोग कहते हैं ना कि ये लंदन से है, यहाँ से। मैं तो कहता हूँ हमारे इंडिया में इतना टैलेंट भरा हुआ है और हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे फैशंस है, ऐसे ऐसे कपड़े मिलते हैं और इतने अच्छी तरीके के होते हैं कि वो पहनो और वो आप एंजॉय करो। कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं कि युद्ध आज नया इनोवेटिव कर दिया, तो किस तरह का वो इम्पैक्ट पड़ता है बाकी सब? मैडम, एक्चुअली हमें हर एक इंसान को चाहे एक अपने हिसाब से चलना चाहिए, जो वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। तो मुझे ये गलत नहीं लग रहा है अगर फैशन आगे एक अलग तरीके की फैशन आ रही है, अलग स्टाइल की फैशन आ रही है, ओनली बिकॉज कि हम इंसान को सबको वक्त के हिसाब से चलना चाहिए और वो वक्त के हिसाब से चलता है, और जो वक्त के हिसाब से चलते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। आप किस तरह का फैशन अपनाना चाहते हैं? व्हाट मेक्स यू कंफर्टेबल? मैम, फैशन एक ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराए, और चाहे वो आई बिलीव के कपड़े कहीं के भी हो, फैशन स्ट्रीट के हो, कहीं पे अगर आप कंफर्टेबल है तो दैट्स योर फैशन। अगर आप उसको प्रॉपर्ली कैरी कर सकते हो, दैट्स योर फैशन। जाते अपने फैंस को कोई टिप्स या कुछ देना चाहेंगे? यही चाहता हूँ कि शायद आप लोगों ने देखा होगा, मुझे एक फिल्म में बॉलीवुड विला में मेरी और एक फिल्म आ रही है बेसमेंट। मैं यही चाहता हूँ कि हम अपने देश के कुछ संस्कृति को अपनाकर कुछ ऐसा लेकर आए कि लोग सारी दुनिया हमारे हिसाब के कपड़े पहने और हमारी स्टाइल के कपड़े पहने। थैंक्स सो मच। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं उन्हें सपोर्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज ये स्टूडेंट्स ही होते हैं जो आगे बढ़ के अपना नाम करते हैं। वी विल नॉट सपोर्ट देम, देन हाउ दे विल ग्रो। जैसे हम जानते हैं कि जैसे न्यू जनरेशन आता है वो अपना पुराना ट्रेडिशन बोलते बोलते कुछ नया इनोवेटिव लाता है, तो लाइक क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो एक दैट्स वेरी गुड। एक तो अच्छी बात है, आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, दे गिव अस न्यू टिप। उससे क्या होता है, आप अपडेट रहते हो, लाइक वी डोंट गो आउट ऑफ फैशन एंड दे कम विद नो न्यू क्रिएटिव आइडियाज व्हिच इज एवरीबडी मस्ट सपोर्ट देम इन। See, I love wearing साड़ी। इंडियन क्या, कोई भी लड़की साड़ी में जितनी खूबसूरत लगती है किसी ड्रेस में नहीं लगती है। So I just thought I'll wear साड़ी and I made it a little gypsy kind of, this is my style, so it looks a little innovative and I'll be walking ramp, so I'm very happy. Apart from this, as you have worked with Salman Khan और अभी काफी issues हुए हैं सलमान खान को 5 years के, like उस पे आपका क्या रिएक्शन है? I'm very happy that he's free, you know। बहुत प्रेयर सब लोग ने भी किए, मैंने भी किए, और मैं हमेशा बोलती थी मे हिज गुड कर्मा ओवर पावर एवरीथिंग, एंड आई थिंक गॉड इज देयर, द गुड कर्मा इज देयर विच सेव्ड हिम, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इट मोटिवेट्स अस कि आप अच्छे कर्म करते जाओ, उसका फल अच्छा ही होता है। मैं उस कोई चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ बहुत खुश हूँ कि सलमान खान फ्री है। दैट्स ऑल आई कैन से, एंड प्लीज स्टे ब्लेस्ड। ऑल आवर प्रेयर्स एंड लव आर विथ यू। जगह नहीं था।
हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? भैया, हमने पुराना ट्रेडिशन कभी भी नहीं छोड़ा था। मैं मतलब आप लोग हमेशा मुझे एकदम हॉट और सेक्सी ड्रेसेस में देखते हैं, पर बहुत कम मैं साड़ीज़ और ओकेजन्स पे पहनती हूँ और फेस्टिवल्स पे पहनती हूँ। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम न्यू स्टूडेंट्स को पुश करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन दिस ब्यूटीफुल साड़ी। हम आपके फैशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मेरा फैशन और मेरा स्टाइल स्टेटमेंट एकदम कैजुअल है। हमेशा मुझे आप जब भी देखेंगे यू ऑलवेज कैच मी इन जीन्स, इन टी शर्ट, एंड ज़्यादातर मैं पिजामाज में घूमती हूँ। बट अदरवाइज आई थिंक फैशन एंड स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी शुड बी कम्फर्ट लेवल। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप पहनो और बाहर निकलो। जैसे जानते हैं कि न्यू जनरेशन आया है, जैसे बच्चे यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे जैसे न्यू जनरेशन आता है फैशन कहीं ना कहीं पुराना ट्रेडिशन छूटता जाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट जो नया जनरेशन आ रहा है, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो हमेशा कुछ नया लेके आते हैं अपने फैशन में, और स्पेशली इंडियन स्टाइल्स को ध्यान में रखते हुए। मतलब वो फ्यूजन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो दे डोंट गो इनटू देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल में भी जाते हैं, पर आजकल का ऐसा फैशन है कि बहुत सारे लोग यू नो सेमी कैजुअल और सेमी इंडियन और सेमी वेस्टर्न पहनना पसंद करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक चोली पहनी हुई है जो ब्लाउज इज रियली वेस्टर्न। यू कैन वेयर इट ऑन जीन्स ऑल्सो, यू कैन वेयर इट ऑन स्कर्ट्स ऑल्सो, पर मैंने साड़ी ड्रेप किया हुआ है, तो ये इंडो वेस्टर्न है। आप मतलब साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं और जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हम जानते हैं कि सभी जानते हैं, हाँ जी। सलमान खान को जो सजा मिली है हाँ उनसे जी। वो मुक्त हो गए, तो इसमें आपका क्या किस तरह का रिएक्शन है? मैं सलमान खान और उनकी फैमिली को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत ही पसंद है। ही इज़ माई फेवरेट हीरो बचपन से लेके आज तक। उनको जो सज़ा मिलनी थी, जो मिलनी चाहिए, मिलने वाली है, वो आई थिंक आई मीन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, वेल ही शुड मतलब उनको जो सज़ा मिलने वाली थी और नहीं मिली, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, जो लॉ बोलता है वो करना ही पड़ेगा, एंड वो करना ही चाहिए। वी कांट गो अगेंस्ट द लॉ। बट सलमान खान इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद किया हुआ है। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे ये भी पता चला, मतलब हमारे जो घर में मेड्स है और हेल्पर्स है, उनके थ्रू पता चला कि वो वर्सोवा में 21 लड़कियों की शादी करके उन्होंने उनका घर बसाया है। तो ऐसा नेक काम करते हैं वो, और बहुत सारे लोग, मीडिया लोगों को भी नहीं पता चलता ये सब बातें। सो ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, एंड आई ओनली विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई ब्लेस हिज फैमिली। कहीं जज लोग ये डिसीजन पे सहमत नहीं है कि वो कहते हैं कि जज ने गलत डिसीजन लिया है। हाँ जी। कि पैसा जिसके पैसा है तो पैसा बोलता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब एक्सीडेंट्स करके भी निकल जाते हैं, वो रिपोर्ट भी नहीं होते, वो गायब भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे जाने पहचाने वाले लोग हैं जिनके ऊपर मतलब जिनको चोटें लगी है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए हैं। तो आई थिंक अगर सलमान खान के मतलब प्रति एक यू नो किसी ने कंप्लेन किया है, एंड ऑब्वियसली ही हैज़ बीन इन सच अ बिग मीडिया अटेंशन, उनको जो भी whatever price he has to pay, he has to pay. One message for the budding designers. I think I would really want to thank all the budding designers, क्योंकि मैं बहुत सारे नए लोगों के आउटफिट्स पहनती हूँ और शोज़ पे जाती हूँ और बहुत सारे इवेंट्स पे जाती हूँ, तो मैं उनको बहुत ही दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो इतना इंस्पायर होके एक्टर्स के लिए या लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं, एंड आई ओनली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. Thank you.